रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये है चिन्नास्वामी के मैदान पर दो अलग अलग सोच की टक्कर। एक तरफ है किंग विराट कोहली, तो दूसरी तरफ है प्रिंस शुभमन गिल। तो चलिए इस बड़े मुकाबले की स्ट्रैटेजी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल सीधा यही है कि चिन्नास्वामी की इस जंग में आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या किंग का तजुर्बा चलेगा या फिर प्रिंस का युवा जोश बाजी मारेगा? हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ में यही सवाल है। इस पूरे मुकाबले को समझने के लिए हम इसके गेम प्लान को इन 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले टॉस की रणनीति, फिर पावर प्ले की जंग, उसके बाद मिडिल ओवर की वो उलझी हुई पहेली, फिनिशर की प्रॉब्लम का हल और आखिर में कौन सी टीम मजबूत दिख रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी T20 मैच की कहानी शुरू होती है पिच से, और चिन्नास्वामी में तो टॉस जीतना मतलब समझ लीजिए आधा मैच जीतना हो सकता है। अब यहाँ पे मामला बड़ा दिलचस्प है। चिन्नास्वामी में दो तरह की पिचें देखने को मिल सकती हैं। अगर पिच सूखी निकली, मतलब थोड़ी ड्राई, तो स्कोर कम बनेगा और गेंद घूमेगी, जो कि गुजरात टाइटंस को सीधे सीधे फायदा देगा। लेकिन अगर पिच एकदम सपाट, बल्लेबाजी के लिए शानदार हुई, तो फिर रनों का पहाड़ खड़ा होगा, और वहां आरसीबी के बल्लेबाजों को थ्रू द लाइन हिट करना बहुत पसंद है। तो टॉस का सिक्का यहां खेल का रुख तय कर देगा। चलिए अब आते हैं मैच के पहले और सबसे धमाकेदार फेस पर, पावर प्ले। यहां दोनों टीमों के गेंदबाजों का एक ही मकसद है, सामने वाली टीम की जो रीढ़ की हड्डी है, उनका जो मेन बैट्समैन है, उसे जल्दी से जल्दी आउट करना। गुजरात टाइटंस के लिए वो सबसे बड़ा विकेट है विराट कोहली का। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोहली वो पॉइंट है जिसके चारों ओर आरसीबी की बैटिंग घूमती है। इसीलिए उनके खिलाफ एक बहुत ही खास और अटैकिंग प्लान तैयार किया गया है। तो प्लान ये है कि जीटी के पेसर्स शुरुआत से ही कोहली को चैलेंज करेंगे। एक स्लिप लगाकर गेंद को बाहर की तरफ मूव कराने की कोशिश होगी ताकि बैट का किनारा मिल सके, और बीच में एक तेज गेंद बिल्कुल फुलर लेंथ पर डालकर उन्हें चौंकाने की भी कोशिश की जाएगी। ये एक प्रॉपर सोचा समझा अटैक होने वाला है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आरसीबी जानती है कि शुभमन गिल गुजरात की बल्लेबाजी की जान है। जीटी की टीम अपने टॉप 3 पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और गिल का विकेट उनके लिए सोने जैसा है। इसलिए आरसीबी के पास भी एक क्लियर कट प्लान है। यहां रणनीति है मोहम्मद सिराज की स्विंग गेंदबाजी का इस्तेमाल करना। देखिए, जब शुभमन गिल अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं होते, तो उनके स्टांस में एक छोटा सा गैप बनता है। सिराज उसी गैप को टारगेट करेंगे और गेंद को अंदर लाने की कोशिश करेंगे। आरसीबी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नई गेंद से पहले 6 ओवर के अंदर ही जीटी के टॉप ऑर्डर को बिखेर देना है। पावर प्ले का शोर शराबा खत्म। अब आता है मैच का वो दौर जो अक्सर नतीजा तय करता है, मिडिल ओवर्स। ये सिर्फ रन बनाने का फेज नहीं है, ये असल में दिमाग की लड़ाई है, जहां कंट्रोल हासिल करने की असली जंग होती है। क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार यही मानते हैं कि असली गेम तो मिडिल ओवर्स में ही बनता या बिगड़ता है, और इसी दौर में हमें इस मैच की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एक बल्लेबाज बनाम एक गेंदबाज जो अपनी अपनी टीम के लिए मैच का मोमेंटम बदलना चाहेंगे। और ये मुकाबला है रजत पाटीदार और राशिद खान के बीच। एक तरफ पाटीदार हैं जो इस सीजन में स्पिन के खिलाफ आग उगल रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ है राशिद खान, जो ना सिर्फ विकेट लेते हैं बल्कि अपनी स्पिन से गेम की स्पीड को अपने हिसाब से चलाते हैं। ये एक क्लासिक बैटल होने वाला है। ये एक बहुत ही टेक्निकल और मज़ेदार सवाल है। पाटीदार को अंदर आती हुई गेंद बहुत पसंद है, उस पर वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर आराम से छक्के मारते हैं। लेकिन अगर राशिद खान अपनी लेग स्पिन को ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न कराने में कामयाब हो गए, तो पाटीदार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही असली शतरंज की बाजी है। चलिए अब चलते हैं मैच के आखिरी और सबसे प्रेशर वाले हिस्से की तरफ, डेथ ओवर्स। यहां विस्फोटक बल्लेबाजों को रोकने के लिए बहुत खास प्लान बनाना पड़ता है। इस रणनीति को समझने के लिए गुजरात के ही एक फिनिशर डेविड मिलर सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई बल्लेबाज 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, तो गेंदबाजों को बहुत ही स्मार्टली गेंद डालनी पड़ती है। अगर हम एक कोच की नज़र से देखें तो आंकड़े बिल्कुल साफ कहानी बताते हैं। अगर आप डेविड मिलर जैसे हिटर को यॉर्कर या लो फुल टॉस डालने जाते हैं, तो जरा सी चूक पर उनका स्ट्राइक रेट 200 के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप हार्ड लेंथ पर गेंद डालते हैं, मतलब थोड़ी छोटी गेंद, तो उनका स्ट्राइक रेट काफी नीचे आ जाता है। तो ये एक ज्यादा सेफ और असरदार ऑप्शन है। तो इन सभी रणनीतियों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरकार किस टीम के हाथ में जीत की चाबी नजर आ रही है। ये सब कुछ खास खिलाड़ियों के उस दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।
और हाँ, विराट कोहली के लिए ये मैच पर्सनली भी बहुत बड़ा हो सकता है। वो अपने आईपीएल करियर के 9,000 रन पूरे करने से सिर्फ 92 रन दूर हैं। ये बात उनके प्रदर्शन में एक और दिलचस्प एंगल जोड़ देती है। और यही बात सिर्फ कोहली पर नहीं बल्कि शुभमन गिल पर भी लागू होती है। ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों की बैटिंग के सेंटर पॉइंट हैं। इन पर सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि पूरी पारी को एक साथ लेकर चलने का भी प्रेशर होता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, जब मैच एक नाजुक मोड़ पर खड़ा होगा तो क्या किंग कोहली का अनुभव काम आएगा या फिर प्रिंस गिल का संयम? चिन्नास्वामी की ये जंग हमें इसी सवाल का जवाब देगी।